स्टार मैथ्स क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से हमें करना था दोस्तों। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है, ए रेशियो बी 5:7 है, सी रेशियो डी 2a:3b है। तो यहाँ पे अगर मैं ए का वैल्यू रख दूंगा तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं बी का वैल्यू रख दूंगा तो ये 21 हो जाएगा। सही है। अब हमें निकालना क्या है, AC। हमें निकालना है AC रेशियो BD। AC रेशियो BD। तो A मेरे पास 5 है और C का 10 आ गया तो ये हो जाएगा 50, और B मेरे पास 7 है और ये 21 है तो ये हो जाएगा 63। क्लियर है? सॉरी, 21 सते 147, 147। क्लियर है प्यारे दोस्तों? तो इसका रेशियो होगा 50:147। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन क्या रखा है, ए रेशियो बी आपका 2:3 है, और बी रेशियो सी आपका 4:5 है, 4:5। अब इसमें आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। पहले 2 और 4 गुना होगा तो 8। अब बी निकालना है तो बी यहाँ और यहाँ है, गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 12। सी निकालना है तो ये ऊपर से नीचे गुना कर लेंगे, कितना आ गया 15। ये इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 2a=3b=4b बोला है, और हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो फाइनली जो होगा, हम ऐसा कोई नंबर सोचेंगे जो 2, 3 और 4 से डिविजिबल हो। लिस्ट नंबर सोचना है। तो 2, 3, 4 का हम 12 ले सकते हैं, या आप इसके एलसीएम भी निकाल के जा सकते हो। तो अगर इसको 12 बनाना है तो कितने से गुना करना होगा, 6 से। इसको 12 बनाना है तो कितना से गुना करना होगा, 4 से। इसको 12 बनाना है तो कितना से गुना करना होगा, 3 से। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का जो उत्तर आ गया प्यारे दोस्तों, 6:4:3 इसका उत्तर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2a=3b और 4b=5c। तो मैं इसे रेशियो में लिख सकता हूँ, a:b का वैल्यू हो गया 3:2, और फिर से बी रेशियो सी का अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ से बी रेशियो सी का अगर मैं बात कर लूँ तो ये हो जाएगा 5:4। से पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बारी ऊपर से नीचे, तो ये आ जाएगा 15। बी निकालना है तो बी यहाँ है और यहाँ है, दोनों को गुना कर देंगे 10। सी निकालना है तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे, यानी कि 8। तो यही सवाल का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा 15:10:8। आई होप क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, ए का 60%। तो 60% को मैं लिख सकता हूँ 3/5। क्या रखा है, बराबर है बी के 3/4 के। तो यहाँ से ये 3 से 3 कट गया। अब मेरा जो निकालना है वो निकालना है ए रेशियो बी। तो a/5 आ गया, और बराबर b/4। तो ए का वैल्यू यही 5 हो जाएगा, बी का वैल्यू यही 4 हो जाएगा। अगर ए रेशियो बी निकालना है तो 5:4 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, कल हो के प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 3/4 की जगह पे 75% भी लिखा जा सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 के रखा है, ए का 60% बी के 37.5% के बराबर है। तो हम ए के 60% की जगह पे सीधा लिख सकते हैं 3/5, और बराबर है बी का 37.5% का मतलब होता है फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8।
तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, a/5 इक्वल्स टू b/8, यानी a का रेशियो यही 5 और b का यही वैल्यू आ गया 8। a रेशियो b होगा तो 5:8 इस सवाल का उत्तर होगा, 5:8। आई होप क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। 15 क्या रखा है, a का 62%। 62% का मतलब हो जाएगा प्यारे दोस्तों 5/8, और क्या रखा है बराबर है b का 37.5। 37.5 का मतलब हो जाएगा 3/8। अब हम लोग 8 से 8 को कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5a बराबर में कितना 3b। कोई नंबर अब सोचना पड़ेगा जो 5 और 3 से क्या हो डिविजिबल हो, तो हम 15 ले सकते हैं, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। a रेशियो b बोला था तो यही आ जाएगा, a रेशियो b कितना 3:5। आई होप क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका बोला है 16 नंबर, क्या बोला है, a का 22.22, इसका मतलब है a गुना में 2/9 फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, और b का क्या रखा है 45.45, यानी b इंटू में 11, यही होगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि ये वाला 2 और ये वाला 5 के हिसाब से ऐसा कोई नंबर सोचना है जो 2 और 5 से डिविजिबल हो, तो 10 ले सकते हैं। 10 बनाने के लिए 2 में 5 का गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45, यहाँ भी गुना होगा 5 का। 10 करने के लिए यहाँ 2 का गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, तो a रेशियो b आ गया 45:22। यही इस सवाल का क्या होगा उत्तर होगा। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कह रखा है 17। a का 15% लिख लेंगे, a का 15% बराबर b का 20%, b का 20% बराबर c का 60%, c का 60%। तो यहाँ से मैं कट कर सकता हूँ, 5 का काटूंगा तो ये 3, 5 चौका 20 और 5 के काटेंगे तो यहाँ पे 12। ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 12 के हिसाब से ऐसा कोई नंबर सोचेंगे जो सब बराबर हो जाए, यानी आपके शब्दों में कहें तो 3, 4, 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो भाई साहब कितना हो जाएगा 12। 12 बनाने के लिए 3 में 4 का गुना करेंगे, 12 बनाने के लिए 4 में 3 का गुना करेंगे, 12 बनाने के लिए इसमें 1 का गुना करेंगे, तो a, b और c का जो अनुपात होगा वो होगा 4:3:1। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। तो a का रेशियो यही हो जाएगा 3, b का यही 4 और c का यही 5, यानी a रेशियो b हो जाएगा 3:4:5। यही इस सवाल का उत्तर है। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो a/9 बराबर b/4 बराबर c/7। तो a का रेशियो मान 9 हो जाएगा, b का 4 और c का 7 ही हो जाएगा, यानी 9:4:7 यही होगा a रेशियो b रेशियो c। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो इसमें क्या रखा है a बराबर b/3 b बराबर c/2। तो बेसिकली हम यहाँ से अगर लिख ले a रेशियो b तो कितना आ जाएगा, a का 1 और b का 3। उसी प्रकार अगर मैं लिख लूँ b रेशियो c तो आप कहेंगे b का रेशियो 1 और c का रेशियो 2। क्लियर है। अब a रेशियो b रेशियो c हम लोग निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से। a निकालना है तो ये आपस में गुना होगा, a गुना 1 1, b निकालना होगा तो ये गुना होगा, 1 गुना 3 3 और c निकालना होगा तो ये आपस में गुना होगा ऊपर से नीचे, यानी ये हो जाएगा आपका 6।
कहने का मतलब है कि जो निकालना है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हमें चलना है ऊपर से नीचे, बस ये ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है? 21 भी यही है कि a बराबर जो है b गुना में 4/5। फिर बोला है c बराबर b का 5/2। क्लियर है? तो यहाँ से हम a/b निकाल लेंगे, जो कितना होने वाला है 4/5। और यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे b/c, सही करके लिख लेंगे। तो b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5। अब यहाँ से a का निकालना है तो 4 गुना 2 8, b का निकालना है तो 2 गुना 5 10, और c का निकालना है तो 5 गुना 5 कितना 25। 8 10 25 इसका क्या होगा? रेशियो होगा। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 22 क्या रखा है? a/b/c बराबर 2/3/4 और निकालना है a/b, b/c और c/b। तो सबसे पहले भी हम लोग लिख सकते हैं 2/3, और b/c कितना लिखा जा सकता है 3/4। c/b कितना लिखा जा सकता है 4/3। क्लियर है? अब हमें करना ये है कि डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेना है, हर को बराबर करेंगे। अब बराबर करना पड़ेगा, यहाँ गुना होगा 4 से तो ऊपर भी 4 का गुना जाएगा, यहाँ गुना होगा 3 से तो ऊपर भी 3 का गुना जाएगा, और यहाँ गुना होगा 4 से तो ऊपर भी 4 का गुना जाएगा। तो यही सवाल का उत्तर आ जाएगा a/b, b/c, c/b का रेशियो 8:9:16। आई होप क्लियर होगा। हर को बराबर कर लेना है, बाकी आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 23 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखना है भाई साहब। क्या रखा है? a/b जो है मैं सीधा लिख लूँगा यहाँ से, a/b वो कितना है 2:3। b/c वो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो क्या रखा है 4/1, और c/d तो ये हो जाएगा आपका 2/5। 2/5 हमें निकालना है a/b/c/d, a/b/c/d। ठीक है? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा वो देखो। जब a निकालना पड़ेगा तो एक बार इस सब को गुना कर लेंगे, 2 गुना 4 8 गुना 2 16। b निकालना पड़ेगा तो हमें से नीचे तो जाना ही है, साथ में b वाला लेके चले जाएंगे। 3 चौका 12 गुना 2 24। c का निकालना है तो c तो लेंगे ही लेंगे, c यहाँ है और यहाँ है, लेकिन ऊपर से नीचे यानी ये यहाँ आ जाएगा। 3 गुना 1 गुना 2 कितना आ गया 6। और d का लेना होगा तो पूरा ऊपर से नीचे, यानी 3 गुना 1 गुना 5 कितना आ जाएगा 15। तो यही इस सवाल का क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में बाकी क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक इसका एंजॉय करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मैं लाइव क्लास भी लेने का प्रयास करूँ तो सफल हो जाऊँ। अभी मैं लाइव क्लास नहीं ले पाऊँगा चाह के भी, बिकॉज़ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जुड़े रहिए स्टार मैथ्स के साथ। टेक केयर, गुड बाय।